हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। बिल्कुल जेनेटिक्स के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वाले न्यूमेरिकल्स जेनेटिक चैप्टर में से उसका दूसरा हिस्सा अब आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले हिस्से में हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ ली थी कि प्रोबेबिलिटी सिक्के का एग्जांपल दिया था, डाई का एग्जांपल दिया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख ले, वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसमें आ जाए। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपके इन स्क्रीन पर, जैसे वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं इसको, टॉपिक को। अच्छा, सवाल है, इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स, 2 मटर के पौधे हैं और वो जो 2 मटर के पौधे हैं वो हेट्रोजाइगस है, फ्लावर के कलर, उनके फूल के कलर के हिसाब से। 2 पौधे हैं, 2 प्लांट्स हैं। वो दोनों प्लांट्स क्या है? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज फ्लावर कलर जो है उसको पी से शो करते हैं, पी से फ्लावर कलर पी से शो करते हैं। ठीक है, तो अगर पी दोनों कैपिटल लाया जाए, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल लिखोगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको कहा जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों पी को स्मॉल करके लिखा जाए, इसको भी होमोजाइगस कहते हैं। होमो मतलब सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्मॉल हमने लिखे हुए हैं, स्मॉल पी, ये रिसेसिव है। स्मॉल पी क्या है? रिसेसिव है। और जो कैपिटल पी है ये क्या है? ये डोमिनेंट है। सादा अल्फाज में कैपिटल पी जो है डोमिनेंट के लिए है, स्मॉल पी जो है उसके पेपर में एक छोटा सा कॉमा लगा था, स्मॉल पी जो है वो रिसेसिव के लिए। तो अब हमारे पास जो जीन है, कोई ट्रेट है, वो या तो रिसेसिव होगा या वो डोमिनेंट होगा। रिसेसिव डोमिनेंट भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ F1 क्रॉस में कि रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है। प्लांट में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, फूल का कलर है या प्लांट का हाइट है, वो हाइट के लिए भी जीन होते हैं। अगर कोई प्लांट लंबे कद का है तो हम कहते हैं कि लंबा कद डोमिनेंट कैरेक्टर है, छोटा कद रिसेसिव कैरेक्टर है। छोटे कद को स्मॉल ABC से लिखा करेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल ABC से लिखा करेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल ABC से लिखा करते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल P है ये डोमिनेंट के लिए शो किया जाएगा और स्मॉल p जो है ये रिसेसिव के लिए शो किया जाता है। अब होमोजाइगस, जब अगर दोनों एक तरह के हैं होमोजाइगस, और अगर एक कैपिटल P हूँ, एक स्मॉल p हूँ, स्मॉल p के ऊपर मैं थोड़ा सा कॉमा लगाता हूँ। इस केस में अगर आप देखें, इसमें एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है। यहाँ पर दोनों कौन से हैं? रिसेसिव जीन है। और यहाँ पर दोनों कौन से हैं? डोमिनेंट है। एक बात याद रखिएगा, जीन पेयर की शक्ल में होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको पेयर की शक्ल में लिखता हूँ। जो भी प्लांट है उसमें हर ट्रेट की जीन जोड़े की शक्ल में होती है। दो जोड़े को ही लिखना पड़ेगा लाजमी तौर पर आपको, जोड़े की। जो भी प्लांट आपके सामने हो कलर के लिहाज से, फ्लावर कलर में वो प्लांट या तो कैपिटल P होगा या स्मॉल p होगा, या इन तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर होगा। सवाल हमारे लिए क्या है कि 2 प्लांट से हम उसको क्रॉस करने जा रहे हैं, उसके बच्चे चेक कर रहे हैं, वो उनका हाइट नहीं देख रहे हैं, उनका पोड नहीं देख रहे हैं, फ्लावर कलर देख रहे हैं। फ्लावर कलर के हिसाब से दोनों प्लांट जो है वो क्या है? वो हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस के लिए क्या करते हैं? एक कैपिटल P लिखते हैं, एक स्मॉल p लिखते हैं। ये तो एक प्लांट है। जब दूसरा प्लांट है वो उसको भी हम किस तरह लिखें? कैपिटल P स्मॉल p। ये तूने बता दे हेटेरोजाइगस है, तो मैंने बता दिया दिस इज हेटेरोजाइगस। एक बड़ा एक छोटा, हेटेरोजाइगस। ठीक है, दोनों छोटे होमोजाइगस, दोनों बड़े
एक जैसे होमोजाइगस, होमोजाइगस होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस है। अलबत्ता रिसेसिव और डोमिनेंट जो है वो किसको कहते हैं, जो स्मॉल ABC में है वो रिसेसिव है, जो कैपिटल उसमें है वो डोमिनेंट है। तो अब आप देखिए, अगर इस तरह का केस आ जाए उसको फिर क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। डोमिनेंट जो है बड़ा बदमाश है, डोमिनेंट बड़ा बदमाश है, बड़ा लकी है। डोमिनेंट अपने आप को दो शक्लों में पेश करता है। नंबर 1 कैपिटल P के केस में, नंबर 2 कैपिटल P स्मॉल p के केस में। ये भी क्या है हमारे पास, डोमिनेंट है। रिसेसिव बेचारा जो है वो हमेशा एक ही शक्ल में अपने आप को शो करता है। ये पॉइंट आप लोग वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में लिखते हैं। रिसेसिव अपने आप को सिर्फ एक शक्ल में शो करते हैं, दोनों स्मॉल आएंगे। डोमिनेंट अपने आप को हमेशा दो शक्लों में शो करते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। हम कहीं और चले गए। सो प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है कि उनके जो बच्चे आएंगे, मतलब ज़ाहिर दो प्लांट है, उनके बच्चे आएंगे और वो बच्चे क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। क्या आप मुझे बता सकते कि इधर मैं क्या लिखूं, होमोजाइगस रिसेसिव, होमो एक जैसे, रिसेसिव क्या लिखूं? ज़ाहिर आप ये कहेंगे कि भाई स्मॉल p और स्मॉल p, उसके ऊपर मैं ये निशान लिख रहा हूँ ताकि पता कि स्मॉल p है। तो ये इस तरह के बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है। दो तरीकों से मैं सॉल्व करूंगा। तरीका नंबर 1 प्रोबेबिलिटी के उससे, ऐसे केस में अगर हम देखें, ये एक पेरेंट है एक प्लांट का, ये दूसरा प्लांट, दो प्लांट है ना, आप दो प्लांट मिलेंगे तो बच्चे आएंगे यार। तो ये एक प्लांट का जीनोटाइप है, ये दूसरे प्लांट का जीनोटाइप है, दोनों हेटेरोजाइगस है। अब जब ये बच्चे देंगे तो ये प्लांट पहले क्या बनाएगा, गेमीट बनाएगा। ये प्लांट भी क्या करेगा, गेमीट बनाएगा। शायद ये नर प्लांट है, ये मादा प्लांट है। ये भी गेमीट बनाएगा स्पर्म के नाम से, ये भी गेमीट बनाएगा एग के नाम से। अब ये जो जीन के जो जोड़े हैं ना, इसको एलील भी बोलते हैं। एलील, ये एलील है, इसके हिसाब से ये एलील, इनको एलील बोले, एलील 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 एलील, ठीक है। एलील से परेशान ना हो, जो जीन है ये जीन एलील है, दिस इज एलील। तो अब ये पेरेंट के जिस्म के अंदर गेमीट बनने वाला है। तो ये जो दो पार्टनर हैं, इन पार्टनर में से एक लाजमी तौर पर इसमें आएगा और इन दो पार्टनर में से भी एक लाजमी तौर पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो आइए अब हम सवाल की तरफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द एग रिसीव स्मॉल p एलील, कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अंडा जो है स्मॉल p को रिसीव करे। हमें चाहिए क्या चीज़, हमें स्मॉल p चाहिए, ठीक है, हमें स्मॉल p चाहिए। तो इस अंडे में कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि इसमें स्मॉल p आ जाए। आपको प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल इवेंट्स। अब देखो इवेंट इसमें क्या है, स्मॉल p का अंडे में आना या बड़े p का अंडे में आना, ये इवेंट है यार। टोटल इवेंट्स क्या है भाई, इस अंडे के अंदर या तो स्मॉल p आएगा या कैपिटल P आएगा, ये पॉसिबल इवेंट्स हैं। या तो स्मॉल p आएगा या कैपिटल P आएगा। और याद रखिएगा एग के अंदर दोनों कभी भी नहीं आ सकते, ये पार्टनर, ये जो दोस्त है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लाजमी तौर पर अलग होंगे। तो एक्सपेक्टेड इवेंट्स कितने हो गए, स्मॉल p भी आ सकता है या कैपिटल P आ सकता है। सो दो हमारे पास एक्सपेक्टेड इवेंट्स है। फेवरेबल इवेंट्स क्या है, हम कहते हैं कि भाई स्मॉल p एक इवेंट है, तो 1/2। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट एग रिसीव स्मॉल p के यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी कितने, 1/2, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज तो दो है ना, एक इवेंट और ये दूसरा इवेंट, ठीक है। तो पॉसिबल इवेंट्स दो है, उसमें फेवरेबल आपका एक है, तो 1/2 ये इसका आ गया। अब देखिए, अब स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म में आपको देखो, आपको बच्चा चाहिए स्मॉल p, ठीक है ना। तो कैपिटल P को तो हम छेड़ेंगे नहीं, आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ज़रूरत ही नहीं है। हमें बच्चा चाहिए स्मॉल p चाहिए, इस तरह का चाहिए। तो इसको लाने के स्मॉल p को हम स्पर्म के अंदर लाएंगे। हालांकि कैपिटल P भी जाएगा स्पर्म में, लेकिन उससे हमारा कोई काम है ही नहीं। स्मॉल p जब स्पर्म में आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से वही बात, एक्सपेक्टेड इवेंट्स कितने हैं, 2 है।
स्मॉल p आने का चांसेस, स्मॉल p एक इवेंट है, तो इसके केस में हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2। स्पर्म की प्रोबेबिलिटी, स्पर्म में स्मॉल p का आना, स्पर्म के अंदर स्मॉल p का आना, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2, इसकी भी 1/2 है। अब हम करेंगे क्या, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल वाला। इस तरह का जो सवाल है सिंगल इवेंट जो है वो हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। सो 1 ओवरऑल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1/4। 1/4 को क्या बोलते हैं, 25%। तो कितने होमोजाइगस रिसेसिव बच्चे आएंगे, 25%। ये इसका आंसर है। 1/4 भी करेक्ट है, परसेंटेज में 25% भी करेक्ट है। ये तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैंने बता दिया। अब देखो एक और तरीका है शॉर्टकट। यहाँ पे देखिए ये एक प्लांट है कैपिटल P स्मॉल p, ये दूसरा प्लांट है कैपिटल P स्मॉल p। इसके ज़ाहिर है अब हम गेमीट बनाएंगे, ये पेरेंट जनरेशन है P1, गेमीट बनाएंगे। गेमीट का हिसाब आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक गेमीट में आएगा, ठीक है। ज़ाहिर है ये अगर ये फीमेल प्लांट है तो फिर ये अंडा होगा, अगर ये मेल प्लांट उसके इसमें ये स्पर्म होगा। तो मैंने पर अंडा स्पर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, बस अंडा स्पर्म दोनों ज़ाइगोट है। तो इसमें से अगर मैं कहता हूँ कि स्मॉल p अगर इधर आ जाएगा तो कैपिटल P के लिए एक और ज़ाइगोट लिखना पड़ेगा, कैपिटल P उधर आएगा। इस केस में भी 2 ज़ाइगोट लिखने पड़ेंगे, कैपिटल P एक में आएगा, स्मॉल p दूसरे में आएगा, ठीक है। ये हमें पता है। अब मैंने आगे क्या करना है, आगे मैंने इनको क्रॉस करना है। ज़ाइगोट तो सबके बन गए, इनको हमने क्रॉस करना है। जब बच्चा बनेगा ना तो एक ज़ाइगोट दूसरे ज़ाइगोट के साथ मिलेगा, फ्यूज़ होगा ना, ये ज़ाइगोट है ना। ये रूल ऐसा हम बनाएंगे, ये वाला जो ज़ाइगोट है, सॉरी, ये इसके साथ मिलेगा और फिर ये इसके साथ मिलेगा। तो जब ये कैपिटल P उस स्मॉल p के साथ मिलेगा तो ये बच्चा बनेगा, दिस इज ऑफस्प्रिंग, ये नया बच्चा बनेगा। अब यही जब इसके साथ मिलेगा, अच्छा पहले आप सॉरी ये कैपिटल P था, सॉरी कैपिटल P दोनों कैपिटल P आएंगे। अब कैपिटल P स्मॉल p, दूसरा बच्चा बनेगा कैपिटल P स्मॉल p। अब इस गेमीट की बारी है, ये गेमीट भी आकर इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है। तो क्या बनेगा, कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल P सॉरी स्मॉल p, ठीक है। दोनों आ गए स्मॉल p, 4 बच्चे आ गए। 4 में से होमोजाइगस कितने हैं, होमोजाइगस रिसेसिव की बात हो रही है, हालांकि ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये क्या है, ये डोमिनेंट है। ये होमोजाइगस है ही नहीं क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, ये होमोजाइगस है ही नहीं, एक छोटा एक बड़ा है, ये होमोजाइगस है, रिसेसिव ये है। तो टोटल 4 बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग 4 है, उसमें होमोजाइगस कितने, 1/4। तो इस तरीके से भी 1/4 आ जाता है, इस तरीके से भी 1/4 आ जाता है। ये होमोजाइगस वाला क्वेश्चन था। अब इधर आपने देखा रूल, हमने क्या रूल इस्तेमाल किया, रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया प्रोडक्ट रूल, इधर हमने यूज़ किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके प्रोडक्ट रूल हमने यूज़ किया। अब सम रूल जो यहाँ पर है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, सम रूल में देखिए आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब 2 इवेंट्स आएंगे, ठीक है, 2 पॉसिबल वेज आएंगे। ये तो एक पॉसिबल वे था, यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन था ना 1 पॉसिबल वे था, 1 पॉसिबल वे स्मॉल p बनने के लिए जस्ट एक पॉसिबल वे था। वो ये था कि यहाँ से स्मॉल p आ जाए और वहाँ से स्मॉल p आ जाए, बच्चा स्मॉल p आएगा, ठीक है। तो ये एक रास्ता था, 1 वे था, 1 पॉसिबल वे। अब देखिए अगर मैं सवाल को चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ, इधर लिख दूँ हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस के बजाय क्या लिखूँ, हेट्रोजाइगस बच्चे अगर आ जाए, हेटेरोजाइगस अगर इस तरह बच्चे आ जाए, कैपिटल P स्मॉल p, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इस केस में हमारे पास 2 पॉसिबल वेज बनते हैं, 1 के बजाय क्या बनेंगे, 2 पॉसिबल वेज बनते हैं। आइए मैं आपको ये बताता हूँ, 2 पॉसिबल वेज बनते हैं यहाँ पर।
वो कैसे है देखिए, इस बार आपको बच्चा चाहिए किस तरह का, हेट्रोजाइगस। आपको ये चाहिए कैपिटल पी स्मॉल पी, इस बार आपको ये चाहिए। तो देखिए इसमें जो पहला रास्ता है वो ये है कि ये जो अंडा है, हो सकता है कि इन दो में से डोमिनेंट जीन जो कैपिटल पी है वो एग के अंदर आ जाए। एग के अंदर क्या क्या आ जाए, कैपिटल पी आ जाए और स्मॉल पी। जो स्मॉल पी है वो स्पर्म के अंदर चला जाए, स्मॉल पी जो है वो कहां पर चला जाए, वो स्पर्म के अंदर चला जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक वो है, कैपिटल पी अंडे के अंदर, स्मॉल पी स्पर्म के अंदर। ठीक है, स्पर्म के अंदर स्मॉल पी आ जाए। दूसरा सेकेंड वे देखो, दिस वाज टू पॉसिबल वेज है, दिस इज फर्स्ट पॉसिबल वे। जाहिर है अगर अंडे के अंदर कैपिटल पी आ जाए, स्पर्म के अंदर स्मॉल पी आ जाए तो ये बच्चा बनेगा। हाँ, ये बच्चा बनेगा ना। तो आप सवाल भी ये कहते हैं कि इस तरह बच्चा बनेगा। तो एक तो ये फर्स्ट पॉसिबल वे है। दूसरा क्या है, मैं दोबारा, एग के अंदर कैपिटल पी के बजाय स्मॉल पी आ जाए और स्पर्म के अंदर कैपिटल पी आ जाए। इस तरह की सिचुएशन में भी अगर ये आपस में मिल जाएंगे ना, ये अंडा और स्पर्म मिल जाएंगे, तो फिर भी बच्चा कैपिटल पी स्मॉल पी होगा। तो इस तरह का बच्चा कैपिटल पी स्मॉल पी हेट्रोजाइगस लाने के लिए हमारे पास एक नहीं दो पॉसिबल वे, एक ये पॉसिबल वे है, इस तरह भी बच्चा बन सकता है, इस तरह भी बच्चा बन सकता है। तो टू पॉसिबल वेज है। अब ये जो एक पॉसिबल वे है इसकी प्रोबेबिलिटी हम अलग से फाइंड करेंगे, और जो दूसरा पॉसिबल वे है इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम अलग से फाइंड करेंगे। इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, इन दोनों को आपस में फिर ऐड कर देंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके केस में, एग के केस में प्रोबेबिलिटी हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कैपिटल पी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 1/2 है। वो तुम्हें पता है यार। ये देखो कैपिटल पी स्मॉल पी, अंडे के अंदर कैपिटल पी आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या स्मॉल पी आएगा उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हमेशा 1/2 ही रहेगा। तो इस केस में अंडे के अंदर कैपिटल पी आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, और स्पर्म के अंदर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो 1/2। इन दोनों को बेशक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी दो को आप आपस में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था। तो ये आ जाएगा इनकी फर्स्ट पॉसिबल वे, दिस इज फर्स्ट पॉसिबल वे। अब जो दूसरा पॉसिबल वे है उसमें अगर हम आ जाते हैं तो अंडे के अंदर स्मॉल पी आने के चांसेस, पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2 है। स्पर्म के अंदर कैपिटल पी आने के चांसेस भी 1/2 है। इनको भी हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में फिर प्लस करेंगे। तो 1/2 ओवर 1/2 कितना बनेगा, ये आएगा 1/4, राइट, प्लस और 2 2 ज़ा 4, 1/4, ठीक है। 1/4 दोनों के केस में आ गया। अब 1/4 प्लस 1/4, इसका आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ा सॉरी 4 का कॉमन 4 आ जाएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी 50%। तो ये रहा भाई 50%। हेट्रोजाइगस बच्चे आएंगे उसकी चांसेस 50% है, और होमोजाइगस अगर आएंगे उसकी चांसेस मैंने आपको बता दिया, वो कितना परसेंट था आपको याद होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से, इस तरह से मैंने उसको प्रोबेबिलिटी से कराया, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, बड़ा आसान तरीका, अगर इन्हीं दो प्लांट्स को हम आपस में क्रॉस कर देंगे इन तरीके से, ज़ाहिर है दो प्लांट्स में हेट्रोजाइगस है, तो इन बच्चों के अंदर आप देखिए, इन बच्चों के अंदर फिर वो कितना आ रहा है, दैट इज हेट्रोजाइगस। ये देखिए, ये कौन सा प्लांट है, ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कैपिटल पी स्मॉल पी। टोटल कितने प्लांट हैं, 4 है।
4 में से कितने हेटेरोजाइगस हैं? 2 हैं, 2 है, तो 2/4 फिर से क्या बनेगा? 1/2 बनेगा, और ये जो है हमारे पास 50% है। तो भाई ये शॉर्टकट वे था, शॉर्टकट डायग्राम से भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, इस तरह प्रोबेबिलिटी लगा लगा कर भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। मेरा मकसद इस वीडियो लेक्चर का ये था कि आपको प्रोडक्ट रूल और सम रूल दोनों को समझा सकूं। तो मैं यहाँ पर ज़रूर ये लिखूंगा कि आज का टॉपिक जो है इसमें स्पेशली हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये मैंने आपको आज 2 न्यूमेरिकल्स कराए, हर न्यूमेरिकल को 2 तरीके से कराए, यानी 4 तरीकों से मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराए। इनकी प्रैक्टिस करते जाइए, मज़ीद न्यूमेरिकल जेनेटिक्स से आते जाएंगे, हम मज़ीद आगे की तरफ चलते जाएंगे, मार्च करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स है, बड़ी मुश्किल न्यूमेरिकल्स है, बड़े दिमाग खाने वाले न्यूमेरिकल्स है, लेकिन हम उसको आसान करके आपके लिए मुयस्सर करेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा की तरह पॉजिटिव सोचा करें। पॉजिटिव का मतलब ये है कि दूसरों के बारे में कम से कम ग़ीबत बल्कि ना किया करे, अपने ऊपर जो है ख़र्चा किया करे, अंदर से अपनी सोच को जो है वो एक ज़बरदस्त सोच बनाते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।